मेरे अबू बूढ़े हो चुके थे। चलते हुए अक्सर दीवार का सहारा लेते। आहिस्ता आहिस्ता उनकी उंगलियों के निशान दीवारों पर नुमाया होने लगे, ऐसे निशान जो उनकी कमजोरी और मुहताजी का पता देते थे। मेरी बीवी इन निशानात से उलझन महसूस करती थी। वो अक्सर शिकायत करती कि दीवारें गंदी हो रही हैं। एक दिन अबू के सर में शदीद दर्द था। उन्होंने तेल लगाया और हस्ब-ए-आदत दीवार का सहारा लिया, जिससे दीवार पर तेल के धब्बे पड़ गए। इस बात पर बीवी ने नाराजगी जाहिर की और अब्बा से सख्त लहजे में कहा, दीवार को हाथ न लगाया करें। अबू खामोश हो गए। उनकी आंखों में गहरा दुख था। मेरी गुज़िश्ता रात ही बीवी से तल्ख कलामी हुई थी, इसलिए मैं मसलहतन खामोश रहा। यानी मुझे बीवी की इस बदतमीजी पर शर्मिंदगी तो हुई, मगर कुछ कह न सका। इस दिन के बाद अबू ने दीवार का सहारा लेना छोड़ दिया। एक दिन वो तवाजुन खो बैठे और गिर पड़े। उनकी कुल्हे की हड्डी टूट गई। ऑपरेशन हुआ, मगर वो मुकम्मल तौर पर सेहत याब न हो सके और कुछ ही दिनों में हम सबको रोता छोड़ गए। मेरे दिल में शदीद पछतावा था। अबू की खामोश नजरें आज भी मेरा पीछा करती हैं। न उन्हें भुला सका, न खुद को माफ कर पाया। कुछ अरसे बाद हमने घर को रंग करवाने का फैसला किया। जब रंग करने वाले आए तो मेरा बेटा, जो अपने दादा से बेहद मोहब्बत करता था, उन दीवारों पर रंग करवाने से रुक गया जिन पर दादा की उंगलियों के निशान थे। रंग करने वाले समझदार लोग थे। उन्होंने इन निशानात के गिर्द खूबसूरत दायरे बना दिए, जैसे दीवार पर कोई खूबसूरत फनपारा हो। आहिस्ता आहिस्ता वो निशान हमारे घर की पहचान बन गए। जो भी आता इस दीवार की तारीफ जरूर करता, मगर किसी को मालूम न था कि इस सजावट के पीछे एक दिलश सच्चाई छुपी है। वक्त गुजरता गया। अब मैं खुद भी बूढ़ा हो चुका हूँ। एक दिन चलते हुए मुझे भी दीवार का सहारा लेना पड़ा। उसी लम्हे मुझे अपना माजी याद आया, मेरी बीवी का अबू को झिड़कना, उनकी खामोशी और उनका दर्द। मैंने सहारा लिए बगैर चलने की कोशिश की। मेरा बेटा ये सब देख रहा था। फौरन आगे बढ़ा और बोला, पापा दीवार का सहारा लीजिए वरना आप गिर जाएंगे। फिर मेरी पोती दौड़ती हुई आई और बोली, दादू आप मेरा कंधा पकड़ लें। ये सुनकर मेरी आंखें भर आईं। काश मैंने भी अपने अबू के साथ ऐसा ही रवैया इख्तियार किया होता तो शायद वो कुछ दिन और हमारे साथ रहते। मैं अपने कमरे में गया। अपने मरहूम वालिद की याद में सिसकियां लेते हुए अल्लाह ताला से माफी मांगने लगा। हम में से हर एक ने एक दिन बूढ़ा होना है। आज जो बुजुर्ग हमारे दरमियान हैं, वो कल की मेहनत, कुर्बानी और शफकत की जिंदा मिसाल हैं। उनकी कमजोर कदमों को तमस्कुर नहीं, सहारा चाहिए। उनकी लर्जती आवाज को खामोशी नहीं, मोहब्बत भरा जवाब चाहिए। हम में से हर एक ने एक दिन बूढ़ा होना है। आज जो बुजुर्ग हमारे दरमियान हैं, वो कल की मेहनत, कुर्बानी और शफकत की जिंदा मिसाल हैं। उनकी कमजोर कदमों को तमस्कुर नहीं, सहारा चाहिए। उनकी लर्जती आवाज को खामोशी नहीं, मोहब्बत भरा जवाब चाहिए। याद रखिए, जो मोहब्बत, इज्जत और बर्दाश्त आप आज अपने बुजुर्गों को देंगे, कल को वही मोहब्बत, वही इज्जत आपके लिए आपकी औलाद के दिलों में पैदा होगी। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग मौजूद है तो आज ही उनका हाथ थाम लीजिए, कल शायद देर हो जाए।